In our earlier video, we were discussing the process of water cycle. The sun is the main source of energy which causes water to evaporate. Hence, water of the ocean is converted into water vapors due to the heat of the sun by the process of evaporation. जो सन है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का है. हमारे को जो हीट एनर्जी मिलती है वो सन से मिलती है, जिसकी वजह से जो इवापोरेशन है, जो पानी है भाप बन के वो हवा में मिल जाता है. ओशंस का पानी, जो ये समुद्र का पानी होता है, वो वाटर वेपर्स में भाप, सन की हीट की वजह से भाप बन के निकल जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवापोरेशन. The evaporated vapors rises up in the atmosphere and condense into tiny particles of ice or droplets of water to form clouds. When the condensed ice crystal or water droplets grow in size and are unable to float, they fall down over the earth's surface as precipitation. It is because of this never-ending circulation that the process of water is described as water cycle. जो पानी भाप बन के ऊपर एटमॉस्फेयर में हवा में चला जाता है, वहाँ वो जब हवा ठंडी होती है, जिस जगह पे टेम्परेचर लो होता है, वो कंडेंस हो जाता है, जम जाता है, ठंडा हो जाता है. छोटे छोटे पानी के कण में या फिर बर्फ़ के कण में जाके वो जो है बादल बन जाते हैं. और जब ये छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स या पानी की बूंदें या फिर बर्फ़ के जो कण होते हैं, ये ज़्यादा हो जाते हैं साइज़ में और ये हवा में ऊपर नहीं तैर पाते, तो ये नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, बारिश या जो बर्फ़ गिरती है उसकी फॉर्म में. और ये प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है. पानी भाप बन के उड़ता है, बादल बनते हैं, फिर जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो फिर नीचे बारिश की फॉर्म में आ जाते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल. A major part of the water runs off over the earth's surface, forming numerous streams. A small part of rainwater percolates, that is seeps, inside the earth, which forms groundwater. The groundwater is a very important source of water for plants. The plants derive the groundwater through their root system and return it to the atmosphere in the form of moist air through their leaves. Water is present in the form of ice crystals in high altitude regions. बहुत सारा जो पानी है वो जब नीचे ज़मीन पर आता है तो आप देखते हैं झरने उनकी फॉर्म में आपको देखने को मिलता है. और ये पानी जो है नीचे अंदर ज़मीन में, धरती के अंदर भी चला जाता है. जो मिट्टी है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोरस होती है वो मिट्टी, जिसकी वजह से जो पानी है वो नीचे के अंदर मिट्टी सोख लेती है. और ये जो पानी जो अंदर जाता है, ज़मीन के अंदर जाता है, इस पानी को जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अपनी रूट्स के थ्रू उसको खींचते हैं और वहाँ से वो ग्रो करते हैं. और फिर रिटर्न में जो लीव्स हैं उनसे ये पानी, स्टोमेटा के उनके जो ओपनिंग्स होते हैं वहाँ से ये पानी दोबारा फिर एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है. और पानी जो है हाई अल्टीट्यूड्स में, हाई अल्टीट्यूड्स मीन्स माउंटेनियस एरियाज़, जहाँ पर जो ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर एरियाज़ हैं, वहाँ पर बर्फ़ की फॉर्म में जो पानी है वो आपको देखने को मिलता है. Thus we can infer that there is a continuous supply of water to our earth. Hence the distribution of water is not uniform. इससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये जो कंटिन्यूस सप्लाई है वाटर की हमारे अर्थ को मिल रही है. नदियों से पानी भाप बनकर उड़ता है, फिर बादल बनते हैं, फिर नीचे फिर ज़मीन पर गिरता है, अंडरग्राउंड वाटर जाता है, वहाँ से रूट्स उसको ग्रो करने के लिए लेते हैं और लीव्स की फॉर्म में जो स्टोमेटा है उससे वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है. लेकिन जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पानी आपका अवेलेबिलिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है. कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है,
और कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती और पानी की कमी हमेशा महसूस की जाती है. Some areas receive heavy rainfall or snowfall which increases water supply and make it surplus there. On the other hand, areas receiving low rainfall or snowfall have scarcity of water. We can regulate this process by storing surplus water in large reservoirs or conserving it in several other ways to sustain life on the earth. The judicial use of water is necessary, so we should save this precious natural process. वो एरियाज़ जहाँ पर रेनफॉल या स्नोफॉल अच्छी होती है वहाँ पर पानी अवेलेबल होता है अधिक मात्रा में, और वो एरियाज़ जहाँ पर पानी की कमी होती है, रेनफॉल अच्छी नहीं होती, वहाँ पर हमेशा जो पानी है वो कम मात्रा में, स्कैरसिटी मीन्स कमी रहती है पानी की. इसको हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि बड़े बड़े लार्ज टैंक्स जो हैं या डैम्स हैं या आपके ट्यूबवेल्स बनते हैं, वेल्स होते हैं, बोलीज होती हैं, इनको हम पानी स्टोर करने के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि जब पानी बारिश नहीं हो तब उस वक्त हम ये स्टोर किए हुए वाटर को हम यूज़ कर सकें. और साथ ही साथ हम इस वाटर जो पानी है उसका सही इस्तेमाल करें. जुडिशियस मीन्स सही तरीके से इस्तेमाल करें. पानी को हम वेस्ट नहीं करें, गंदा नहीं करें, उसको अननेसेसरीली पानी को बहने नहीं दें और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि जो लाइफ है वो अर्थ पर जो जीवन है वो बचा रहे. और हमें इस जो नेचुरल रिसोर्स जो हमें प्रकृति से ये रिसोर्स मिला है इसको बचाकर रखना चाहिए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस वेरियस मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर.